पैसा कमाओ। 370 हटा दिया, 10 साल में क्या नहीं किया बताओ। पहले राम मंदिर बनवाया, 1 रुपये फायदा बताओ, 1 रुपये। हाँ, कंपनी बनाता, नौकरी मिलता, स्कूल बनाता, शिक्षा मिलता। मोदी जी क्या बोला पहले 2014 में प्रमाण स्वीकार करते, क्या बोला? 2 करोड़ गरीब को नौकरी दूंगा, कहाँ है? 15 लाख रुपए अकाउंट में डालूंगा, कहाँ है बताओ? अच्छा, ये कह रहे हैं कि मंदिर बनने से क्या फायदा होगा? मोदी भरोसे पैदा हुआ था, खुद भरोसा नहीं है। खुद भरोसा करो, मोदी भरोसे पैदा हुआ था। मंदिर बनने से कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं फायदा हुआ? क्या फायदा चाहिए तुझे? फायदा मंदिर तुम्हें क्या चाहिए? अरे क्या फायदा चाहिए तुझे? फायदा क्या चाहिए होता? अबे नौकरी का बिजनेस करना है, नौकरी क्या कर लेगा? मैं बता दूं आप लोगों को कि NSSO की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये कहा गया था कि मंदिर का जो रेवेन्यू है इंडिया के अंदर में, वो 3 लाख करोड़ का रेवेन्यू इकट्ठा होता है। ये 2021 की रिपोर्ट थी। कि मंदिर से क्या होता है, मंदिर में घंटा बजने से क्या होता है, कि NSSO ने कहा कि देश के अंदर में 5 लाख मंदिर हैं, 7 लाख मस्जिदें हैं, 35 लाख चर्चें हैं, और टोटल 5 लाख मस्जिदों से 3 लाख करोड़ का रेवेन्यू इकट्ठा होता है। वो चंदा नहीं है, वो जो बाहर मंदिर के बाहर में जो सरकमस्टांसेस होते हैं ना, ऑटो वाला, रिक्शा वाला, मिठाई वाला, ढाबे वाला, होटल वाला, फूल, बत्ती, अगरबत्ती, माला, धूप, ये रेवेन्यू 3 लाख करोड़ का है। यानी $40 बिलियन का बजट है जो मंदिर जो है तो दे रहा है देश की इकॉनमी में। यानी 2.5% का जो है तो इजाफा कर रहा है देश की इकॉनमी में। तो मंदिर बनने से क्या होता है कि आपके देश के अंदर में जितनी भी शिक्षा संस्थानें चल रही हैं ना, उसका बजट मंदिरों से लगभग आप कह सकते हैं कि मंदिरों से आ रहा है। तो मंदिर बनने से ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होता है। मंदिर बनने से जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके अनुसार 3 लाख करोड़ का रेवेन्यू भारत सरकार के अंदर में जा रहा है, भारत सरकार के खाते में आ रहा है। तो GDP बढ़ रही है मंदिर बनने से। कहीं ना कहीं सर्कमस्टांसेस पैदा होते हैं, रोजगार पैदा होते हैं। न्यू कंपनी बनने से नौकरी नहीं मिलती, कितना आदमी को नौकरी मिलते है बताओ? आपने कहा ना कि मंदिर बनने से क्या होता है, तो मैंने एक रिपोर्ट का हवाला दिया आपको कि एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसके अनुसार ये कहा गया था कि 3 लाख करोड़ का जो है सो जो कमाई हो रही है भारत सरकार की, 3 लाख करोड़। कंपनी में कमाई नहीं होती है? काम तो होता है कंपनी में, मैं नहीं कह रहा, पर मैंने आपने एक सवाल उठाया कि मंदिर बनने से क्या होता है, तो मैंने आपको एक रिपोर्ट का हवाला दिया। जहाँ मंदिर खुलना वहाँ मंदिर तो खुलेगी। कितने लोग भला, कितने लोग? अब तुम बोलो यहाँ मंदिर, यहाँ कंपनी खोल देगा क्या कोई? चलिए। अच्छा, आपको क्या लगता है भैया कि देश में अंदर कुछ विकास का काम हुआ है कि नहीं? हाँ बिल्कुल हुआ है, सब जगह काम दिख रहा है। अभी भैया कह रहे थे मंदिर बनने से क्या होता है, कुछ होता नहीं मंदिर बनने। अब उसे क्या पता मंदिर बनने से होता है नहीं होता है। आपको क्या लगता है मंदिर बनने से क्या होता है? बहुत कुछ हो रहा है भैया। जो इतने टाइम से अटका हुआ था, मान लो अपने देश का, तो जो राम जन्मभूमि का केस चला आ रहा था, वो अभी हुआ है। तो एक तो ये वो अच्छा काम है, और इससे पहले क्यों ना हो गया? लोग कहते हैं कि मंदिर क्यों बनाया, वहाँ पर शिक्षा स्थान खोल देते, स्कूल खोल देते, हॉस्पिटल खोल देते, तो लोगों का इलाज होता, पढ़ते लोग हैं, तो उसके हिसाब से ही मंदिर बनाया गया है ना, शिक्षा के लिए और उसके लिए, स्कूल के लिए और जगह वो कर रहे हैं, वो बन रहे हैं, सब जगह हो रहा है। ये कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, फायदा हो रहा है। और क्या, अयोध्या का उद्धार भी कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि अयोध्या में टूरिस्ट आएंगे, वहाँ पर कहीं ना कहीं होगा, वहाँ का विकास होगा। जब टूरिस्ट आएंगे मतलब वहाँ पे आमदनी बढ़ेगी, दुकानदारों को रोजगार बढ़ेगा, सब कुछ होगा। तो वहाँ की जो लोकल की जनता है उनके साथ बढ़िया होगा। ये तो राम मंदिर का मुद्दा हो गया। बाकी जो बेसिक मुद्दे हैं सिटीजन के, नागरिकों के, रोटी कपड़ा मकान, ये हल हुए हैं कि नहीं? बिल्कुल हुए हैं, हल हुए हैं। इससे पहले कहाँ कुछ हुआ था? सबके घर में मिले, गैस चूल्हा मिले, वो अब राशन मिल रहा है, अभी भी फ्री मिल रहा है, दोबारा उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो और क्या चाहिए आदमी को? खाने पीने को, कपड़े। हाँ चाचा, क्या लग रहा है ये 210 रुपये का 5 किलो आटा आ रहा है, वो भी आ रहा है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? और क्या आटा से मतलब ना, अब जैसे घरगार दे रही है, सरकार दे रही है सब्सिडाइज, सस्ता मिलेगा ना ये। तो जब 5 किलो का 210 का 215 के आसपास का बैग है। ये कहा जा रहा है कि ये ना गरीबों के पास जो पैसा आ रहा है एज कम्पेयर टू अमीरों के पास जो है वो कम आ रहा है बहुत। अमीरों के पास पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा है, उनके पास जो धन है वो ज़्यादा आ रहा है, अर्जित हो रहे हैं। गरीब जो है सो गरीब हो रहा है। अब ये तो सोचने वाली बात है भाई। पहले आदमी कितने 4,000 5,000 रुपये कमाता था, आज वो 15,000 से स्टार्टिंग है नौकरी की। जैसे पैसे मिल रहे हैं वैसे खर्चे बढ़ रहे हैं लोगों के। तो ठीक हो रहा है, कोई गलत थोड़ा हो रहा है, सही हो रहा है। गलत नहीं नहीं भैया, क्या लगता है युवा हैं आप लोग, क्या करते हैं आप लोग? मैं तो स्टूडेंट हूँ। आप मैं भाई कुछ भी क्या पढ़ते हैं?
मैं साइंस स्टूडेंट हूँ। क्या कर रहे हैं, मतलब कौन सी क्लास है आप? मेरी तो अभी इंटर चल रही है। इंटर है आपकी भी? क्या लगता है कुछ है अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए? मैं तो यूपी रहता हूँ, मुझे यहाँ का नहीं पता दिल्ली का। भाई यूपी के अंदर में ही देश है पूरा ना, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी सरकार चल रही है, कोई दिक्कत जॉब जो मिलने के आसार है? नहीं। हाँ क्यों नहीं है, ज़रूर है, मिलेगी। कौन से फील्ड में? मेडिकल लाइन में। क्या लगता है 24 में कौन आएंगे, मोदी जी आएंगे या फिर कोई और? 24 का अभी तो कुछ कह नहीं सकते। वोट बनी हुई है? वोट इस साल मेरी बन जाएगी वोट। अच्छा काम चल रहा है यूपी में, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। भैया क्या लगता है क्या कुछ काम हुआ है देश के अंदर में पिछले 10 सालों में? सॉरी 10 सालों में कितना कुछ काम हुआ है दिल्ली में? दिल्ली में, पूरे देश के अंदर में? आपको क्या दिखता है? 24 का इलेक्शन है। अच्छा काम हुआ है, आपको क्या लगता है काम हुआ नहीं है? नहीं, हम तो पूछ रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं कि लोगों के अंदर में क्या भावना है कि कुछ काम धंधा हुआ है। मोदी जी जैसे कहते भी हैं कि काम अच्छा हुआ है, पर लोगों को लगता भी है कि नहीं लगता है? मेरे को लगता है, मुझे लोगों का तो नहीं मालूम, पर्सनली मुझे लगता है। युवा हैं आप, एक युवा के तौर पर क्या देखते हैं देश के अंदर में युवाओं के लिए क्या कुछ होना चाहिए? नौकरियां होने चाहिए और अधिक, स्टेट में सेंटर से और अधिक नौकरियां होनी चाहिए, जिससे युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटी और मिलेगी, जिससे क्योंकि बहुत से लोग बाहर भी जा रहे हैं नौकरी घर छोड़ के अपना। हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, अगर सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट करे कि फैक्ट्रियाँ लगाएं तो जो 10 साल पहले जो मतलब सर्कमस्टांस था, आज के समय में वो है नौकरियों के लिए? सॉरी मैं सुना। आज का युवा अगर नौकरी ढूंढने के लिए जाए तो उसको ददा मतलब ठोकरें तो नहीं खानी पड़ती जैसे पहले खानी पड़ती थी, मान के चलिए नौकरी नहीं मिल रही थी, ऐसा कि कहा जा रहा है, भाजपा कहती थी। हाँ पहले तो मुझे नहीं मालूम, फिलहाल अभी मैं पास आउट हुआ तो मुझे अभी अगर मैं अपने यहाँ से आके दूसरे स्टेट में आया तो मेरे सर्टिफिकेट के बेस पे और जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके इजीली जॉब मिल जा रहा है। हाँ रही बात सैलरी की, तो वो गवर्नमेंट से ये रहेगा कि कुछ बेसिक सैलरी इंक्रीज़ किया जाए। जॉब मिल गया आपको? हाँ जॉब करते हैं। कहाँ से यहाँ पे से? यूपी से। यूपी से। पर यही है कि ना लोगों को मूव करना पड़ रहा है, माइग्रेशन हो रहा है। मूव करना पड़ रहा है। अगर हर स्टेट हर गवर्नमेंट अपने राज्य के लिए कुछ करे कि बाहर ना जाना पड़े तो वो हमारे लिए बेनिफिट है। माइग्रेशन जो है तो इन दिनों में काफ़ी देखी जा रही है, माइग्रेशन हो रहा है, लोग गांव से निकल के शहरों में आ रहे हैं, ये एक प्रेशर जो होता है शहरों के ऊपर वो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है ना। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी पड़ेगी, क्योंकि देश की पॉपुलेशन इतना है वो ना गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती, तो फिर उसके लिए क्योंकि 70% जो आबादी हमारी जो कही जा रही है कि वो एग्रीकल्चर में है, वहाँ पर जॉब कर रही है, पर एग्रीकल्चर का इतना कुछ खास कुछ आपको मालूम? गांव से हैं आप? मैं गांव से हूँ खुद, और एग्रीकल्चर मुझे नहीं लगता कि उसमें पैसा है। कुछ चीज़ है जिसमें पैसा है, जैसे कुछ चीज़ ऐसे हैं जिसमें, लेकिन अगर आप धान गेहूँ देखें तो उसमें पैसे नहीं है, ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं लेकिन होते नहीं। और कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसमें आपको पैसे मिलेंगे। ऑप्शन क्या दिखता है आपको लाइक एग्रीकल्चर में मोदी जी का ऑप्शन क्या दिखता है? मुझे तो नहीं कुछ नज़र आ रहा है। नज़र नहीं आ रहा। इतने नेता हैं दिल्ली से, आप लाइन में देखो तो बिहार तक हैं। ओ तो सब फैमिली, वो पब्लिक के लिए नहीं, वो फैमिली के लिए है ना, ओनली फॉर फैमिली। ओनली फॉर फैमिली।